जब से मैहर जिला बना है तब से न केवल यहाँ की पहचान बदली है बल्कि यहाँ का चहुमुखी विकास हो रहा है। विकास की रफ्तार भी तेज हो चुकी है, लेकिन क्या ये विकास हर गली हर मोहल्ले तक पहुँचा है? क्या जनता की शिकायतों का समाधान हो रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारी संवाददाता शारदा श्रीवास्तव ने नगरपालिका अध्यक्ष गीता संतोष सोनी के साथ खास बातचीत की है और जनता के सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है। संतोष सोनी जी हमारे साथ मौजूद है। हम संतोष सोनी जी से जानेंगे कि संतोष सोनी जी ने राजनीति में जो प्रवेश किया, राजनीति में जो कदम रखा, राजनीति में आने का इनका उद्देश्य क्या था, मैहर को लेकर इनके दिमाग में क्या प्लान था, ये मैहर को कैसा चाहते हैं, मैहर को कैसा सुंदर बनाना चाहते थे, तमाम सारी चीजें और क्या कठिनाइयां इन्होंने झेला और क्या कठिनाइयां आ रही हैं, कितनी सफलता मिली है और कितना बाकी है। तो संतोष सोनी जी से प्रणाम। माँ शारदा के चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ। संतोष सोनी जी, वर्तमान में आपकी पत्नी मैहर नगर पालिका की अध्यक्ष हैं। आप मैहर में व्यावसायिक रहे, व्यापार किया आपने। मैहर, मेरी जानकारी में मैहर आपकी जन्मभूमि रही। तो मैहर में जब आप व्यापारी बने, व्यापार में आप सफलता हासिल किया, आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, आपने अपने बच्चों को भी अच्छा बिजनेसमैन बनाया, राजनीति में क्यों आना पड़ा? देखिए, मेरा मैहर में जन्म स्थान है और माँ शारदा के आशीर्वाद से माँ की नगरी, मुझे वार्ड नंबर 5 में मेरा जन्म हुआ, वार्ड नंबर 6 में मेरा जन्म हुआ और निश्चय ही एक कम उम्र में ही हमारे पिताजी हमारे का देहावसान हो गया और घर में कई जवाबदारियां भी थी। बड़ी बड़ी बहनें थी और उनकी शादी की भी चिंता थी और पढ़ाई में मैं जो है वैसे तो अव्वल था और मेरी काफ़ी इच्छा शक्ति थी कि मैं जो है या तो इंजीनियरिंग लाइन या कि जो है कुछ शोध करने की इच्छा मन में हुआ करती थी। तो जिज्ञासु था, प्रवृत्ति का मैं शुरू से था और मेरे अंदर में कुछ भावना ऐसी थी कि कुछ चीज़ों को नया जानने का प्रयास करूं और उस दिशा में जब हमारे चूंकि पिताजी का हमारा 14 वर्ष की उम्र में ही हमारे देहावसान हो गया और माँ का साया था और हमारा परिवार एक बहुत ही कमजोर स्थिति में था। स्थितियां हुई, हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद जो है बहनों की शादी भी किया, अपनी भी शादी हमने किया, भाइयों को भी परवरिश में अपना जो सहयोग हो सका था हमने किया। एक भाई हमारा डॉक्टर है, एक अपना सोने चांदी की दुकान भी करता है। इस तरह से हम पारिवारिक जीवन से जब आगे बढ़े और ईश्वर ने माँ की धरती, एक ऐसी धरती, पवित्र धरती है कि यहाँ पर अगर अच्छे मन से कोई भी कार्य किया जाता है तो निश्चय ही उसको माँ जो है एक उच्च स्थान पर पहुंचाती है। तो वो ही इच्छा शक्ति जो माँ के धाम से मुझे मिली और इसीलिए जो है मुझे भी ऐसा लगा कि आप मैहर में जो है हम अन्य जगह तीर्थ स्थलों में जाते हैं और देखते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जिस तरह से वहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उनकी कमियां जो है यहाँ पर हमें देखने को मिली। आज माँ शारदा की नगरी है। माँ शारदा की नगरी में यहाँ पर पूरे देश और विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और बड़ी आस्था के साथ में यहाँ पर जो लोग आते हैं और उनकी मनोकामना भी यहाँ पूर्ण होती है। तो चूंकि मुझे जो है मैं यहाँ पर अपने राजनीतिक के साथ बैठता भी था। मैं जो है पूर्व में जो है हमारे जनप्रतिनिधि रहे, उनके साथ भी मेरा बैठना उठना होता। वैसे तो मेरे मित्र भी हैं और एक माननीय सांसद गणेश सिंह जी हैं और इनके साथ भी बैठता था। फिर मैं संघ की विचारधारा से जुड़ा। संघ की विचारधारा के साथ जुड़ने के साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का, शुरू से मेरी मानसिकता एक क्योंकि भारतीय जनता एक पार्टी जो है एक वैचारिक पार्टी है और इसमें जो है काफी मुझे लगा कि भविष्य जो है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही देश को एक स्थायी राजनीति और एक सामाजिक स्थान और विश्व में एक स्थान बनाने का एक अपना भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में प्रवेश किया। तो जब आपने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को चुना, भारतीय जनता पार्टी में आप गए तो आप पिछड़ा वर्ग से थे,
सोनी समाज चूंकि पिछड़ा वर्ग में आता है, पिछड़ा वर्ग से थे, तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी से जो अपेक्षाएं थी वो मिला या नहीं मिला? हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं क्या पूरी तरह से अगर मैं कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी से मुझे मान सम्मान प्रेम व्यवहार सब कुछ मिला, और उसी का परिणाम है कि आज मैहर नगर पालिका में हमारी धर्मपत्नी जो वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष हैं और मैहर में हैं, और निश्चय ही पहले वो गृहिणी थी, लेकिन उन्होंने आप जनता ने उनको इतना स्नेह प्रेम दिया, और जो है जबकि मेरे लिए वार्ड नंबर 1 मतलब मैं पूरी तरह से वहां पर लोगों से अनभिज्ञ था, नए थे, नया था, नए थे। हाँ, अब नया था। अब वहां पर जो है, वहां पर अगर देखा जाए तो जैसे पूरे देश के लोग वहाँ जो है पूरे देश में लोग हर क्षेत्र के लोग रहते हैं, इस तरह से पूरे देश के लोग मैहर में भी रहते हैं। ये आप देखिए, आज आप देखिए महाराष्ट्र का आदमी मैहर मिल जाएगा आपको, झारखंड का व्यक्ति मैहर में मिल जाएगा, वो भी मैहर में नहीं वार्ड नंबर 1 में मिल जाएगा, और इधर यूपी का मिल जाएगा, यूपी बिहार मतलब सभी क्षेत्र का अगर देखा जाए तो गुजरात का सभी तरह के लोग मतलब संगम है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर संगम है। और जब मैं अचानक वहां गया एक दिन, तो पहले तो मन में ये हुआ यार कि यहाँ से कैसे लड़ूंगा, लेकिन पता नहीं माई की क्या इच्छा शक्ति मुझे मिली, मुझे ताकत मिली, एक ऐसी ताकत मुझे मिली वहां से कि मेरे मन में एक संकल्प सा पैदा हो गया कि यार मुझे फिर दोबारा ये भी बोला गया कि आप किसी अन्य वार्ड से भी जहां का आप बोलेंगे, एक ऑफर आपको तो मेरे एक ऑफर पार्टी ने दिया कि भाई यदि हम 5 नंबर हमने जो है किसी दूसरे के लिए आवंटित कर दिया है तो आप कोई और वार्ड चुन सकते हैं। आप अन्य में से पूरे वार्ड कोई भी ले लो, आप कोई भी वार्ड। तो मैंने कहा कि अब मैं अन्य कोई वार्ड नहीं लूंगा, अब मैं वो वार्ड लूंगा जो सबसे ज्यादा अविकसित होगा। और वैसे तो माँ के नाम से तो पूरा देश जानता है, लेकिन अगर वहां पर अगर देखा जाए, सही पूछा जाए, तो वहां पर डेवलपमेंट के नाम से 0 है, अभी उस हिसाब से नहीं है जैसा होना चाहिए था। इसलिए जो है मेरे मन में जब माँ की कृपा मिल गई तो मैंने उस वार्ड को चयन कर दिया, और उस वार्ड से चयन किया, और जनता का इतना अभूतपूर्व प्रेम मिला, मतलब इसको अभूतपूर्व ही कहूंगा कि जो मैं ये मानता हूं कि मेरे लिए एक वोट, जिसका मेरा स्वयं का एक वोट ना हो, मेरी पत्नी का एक वोट ना हो उस वार्ड से, और उसके बाद से 256 वोट से जीत करके और चुनाव जीतना, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के प्रति मेरे लिए इतना स्नेह, इतना प्रेम जो मुझे मिला, तो निश्चय ही उसी का कारण है कि माँ की कृपा मिली और जनता का प्रेम मिला, और आज जो है आपके सामने मेरी धर्मपत्नी नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मैहर में कार्य कर रही हैं। अब मैं उन्हीं के कार्यों का निरीक्षण उन्हीं के कहने पर करता हूं। तो आप ये मानते हैं कि आप पहली बार राजनीति में, जब आप राजनीति में आए, आप स्ट्रगल करते रहे, लेकिन चुनाव आपका पहला था, पहले चुनाव में ही आपको जनता ने जो अभूतपूर्व प्रेम दिया है, या कहें कि मां शारदा का आशीर्वाद आपको मिला। इसके बाद अब मैहर जिला बना, मैहर जिला बनने के बाद मैहर जिले का क्या मास्टर प्लान होना चाहिए था? क्या 50 वर्षों का आप भी जानते हैं कि किसी भी जिले को यदि नया जिला बनाया जाता है, किसी भी तहसील को, तो सरकार के पास उस जिले के डेवलपमेंट का 50 सालों का एक प्लान होना चाहिए, जिला ऐसा दिखना चाहिए। तो मैहर जिले का कोई ऐसा मास्टर प्लान है कि ये जिला आने वाले 5 सालों में ऐसा विकसित होगा? उसमें नगर पालिका की आपकी क्या भूमिका है? आपने कहां तक उस मास्टर प्लान में अपनी भी आपने विचारधारा रखी होगी? कैसा मैहर चाहते हैं, कैसा मैहर हो आपकी नजरों से, आप मैहर को कैसा देखना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले तो किसी भी जगह में अगर जहाँ व्यक्ति रहता है तो वहां पर जो है सबसे पहले, जैसे बचपन आदमी का जब शुरू होता है तो सबसे पहले आता है जीवन में पढ़ाई और खेल। तो मैं सबसे पहले मन में मेरे संकल्प आया, हमारे मैहर के सीएमओ रवि गुप्ता रहे, तो कार्यकाल प्राप्त मिलने के बाद तो मैंने 2 चीजों का चयन किया। मैंने ये चयन किया कि यार मैहर में सबसे बड़ी बात, मैहर की पहचान कैसे होगी भाई, यहाँ से क्योंकि नेशनल हाईवे लगा हुआ तो बहुत से लोग यहाँ पर आते भी नहीं,
और मतलब दूर से ही वापस कई मतलब क्योंकि नेशनल हाईवे NH 30 है आज, तो बाहर से ही निकल जाते हैं। तो मैंने एक चयन किया कि मैंने कहा यहाँ पहले प्रवेश द्वार बनना चाहिए, लेकिन मैंने जो है बैठते ही उसका संकल्प पारित कराया, प्रस्ताव पारित कराया। पारित कराने के बाद जो है उसको जो है 3 गेट जो है प्रवेश द्वार मैहर के लिए जो है उसका निर्णय लेकर के, और जो है चूंकि हमारी परिषद बहुत अच्छी है और परिषद का हमें सहयोग मिलता है, तो हमें जो है जैसे ही हमने इस प्रस्ताव को लाया तो सभी ने संकल्प को स्वीकृति दी और उसको जो है अमल में लाते हुए हमने उसके टेंडर करा दिए, जो कार्य प्रगति पर भी है। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर जो है जब हमने लगा कि बच्चे स्कूल जाते हैं, फील्ड भी जाते हैं, मैहर फील्ड जाते हैं, तो अभी आप देखिए कि मैहर में अगर आप देखिए तो बुनियादी सुविधाओं के हिसाब से सड़क, पानी और नाली, तो मैंने कहा कि अपन सड़क नाली तो है ही, वो तो आवश्यकता की चीजें हैं, वो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन हमने सोचा कि मैहर में कोई व्यक्ति आए तो कम से कम जब आए तो उसको कुछ अच्छा दिखना चाहिए। बाहर से जब व्यक्ति आता है तो कहीं ना कहीं चाहता है कि एक गार्डन होना चाहिए, एक स्टेडियम होना चाहिए, मान लो खेलने की इच्छा हो, जिम सेंटर होना चाहिए, तो और इंडोर स्टेडियम होना चाहिए। तो पहला सबसे पहली बात, तो और चीजें तो अभी नहीं हुई, लेकिन हमने प्रयास किया कि सबसे पहले स्टेडियम का हमने जो है स्टेडियम को हमने स्वीकृति दिला करके उसका भी टेंडर करा दिया, जो वो भी कार्य जो है लगभग प्रगति में है। स्टेडियम का निर्माण 75% से 80% पूर्ण हो चुका, आप उसे देख भी सकते हैं। और इसी तरह से हमने स्टेडियम भी बनवाया और प्रवेश द्वार हो गया। तो ये हमारा पहला कार्य था। कौन सी ऐसी कमियां थी जो अभी सामने आई हो और जो आप, चूंकि वो विपक्ष है और आप अभी सत्ता पक्ष है, तो विपक्ष के नाते वो अभी आवाज उठाते रहते हैं तमाम आपके सीवर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर, सड़कों के प्रोजेक्ट को लेकर। उनका ये आरोप रहता है कि आप सत्ता पक्ष में, जो बीजेपी की जो सत्ता है नगर में और नगर पालिका में, जो भ्रष्टाचार पूर्ण तरीके से काम हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इनके कांग्रेस के समय पर भ्रष्टाचार हुआ या बीजेपी के समय पर भ्रष्टाचार हो रहा है? कांग्रेस जो बोल रही है वो सही है या गलत है? हमने जैसे अब हमारे कार्यकाल के पूर्व आपने देखा होगा कि पूर्व में वहां पर जो है विष्णु सागर में आप देखिए गड्ढे मिट्टी डलवा दी गई, मिट्टी निकलवा दी गई, वो नहीं था। तो हमारे मन में संकल्प हुआ कि यार ये विष्णु सागर तो मैहर के एक बहुत बड़ी वो है, धरोहर है, और यहाँ पर चूंकि माता के नाम धाम से सीधे जुड़ता है ये रास्ता, एक ही रास्ता है मैहर का, तो हमने जो है उसको अपने प्रोजेक्ट का सबसे अहम पार्ट मान करके और डेवलपमेंट के रूप में विष्णु सागर का प्रोजेक्ट पास करा दिया। और उसमें कुछ बहुत सी अड़चने भी थी, उसमें हमारे मैहर की महारानी कवितेश्वरी देवी जी का भी अभूतपूर्व हमें सहयोग मिला। जबकि पहले विषय आते थे कि उसमें विषय था कि महारानी जी का उसमें पानी महारानी जी का है और गवर्नमेंट की सरकारी जमीन थी, और ये भेद चलता रहा। उस भेद को खत्म करके हमने संकल्प पारित कराया, पूरे परिषद का सहयोग लिया और उनका भी सहयोग हमें प्राप्त हुआ। और आज आप देख लीजिए कि विष्णु सागर में गार्डन का निर्माण हो रहा है, विष्णु सागर में पूरे में पाथवे बन रहा है, वहां पर हमारा जो प्लान है उसमें पाथवे है और उसके साथ उसमें फुहारे वगैरह लगवा करके नौका विहार कराने का जो हमारा प्लान है। अभी हमने उस पर 5 से 6 करोड़ रुपए, अभी जो है 5 करोड़ तक के टेंडर तो हमने करा दी, चार और एक लगे 5 से 6 करोड़ के टेंडर तो वहां हैं। उसके अलावा भी हम उसमें राशि और जुटा करके, क्योंकि वहां करीब 15 करोड़ रुपया मेरे को लगता है टोटल पैसा उसमें लगभग लगेगा 15-20 करोड़। हमारा प्रयास है कि उसको हम विष्णु सागर को मैहर की एक थीम बना दे, और क्योंकि मैहर में सौंदर्यीकरण के रूप में एक अच्छा स्थान विकसित होगा जहां पर सुबह जो है हमारे वृद्धजन घूमने का सुबह जाएंगे, वॉकिंग करने जाएं, घूमने जाएं, और वहां बच्चे एंजॉय भी करें, और बाहर का जो यात्री आए उसको यहाँ पर लगे कि हाँ मैहर का कोई स्थान। एक प्रश्न मैंने आपसे किया था कि 24 वार्ड है मैहर नगर में, 24 वार्डों की जनता की एक शिकायत रहती है, मूल रूप से आपके प्रति उनकी बड़ी शिकायत रहती है। जनता की ये शिकायत है कि आप 24 वार्डों में किसी भी वार्ड में जनता से रूबरू नहीं होने जाते हैं, उनकी समस्याओं में उनके पास उपलब्ध नहीं रहते हैं, उपस्थित नहीं रहते हैं। तो जनता की ये शिकायत है, ये शिकायत दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? जनता की शिकायत है कि आप उनके पास नहीं जाते हैं। देखिए स्वाभाविक है, जिस तरह से आप प्रश्न कर रहे हैं उस हिसाब से
मैं अगर ये कह दूं कि एक वार्ड में मैं पूरा समय दे सकता हूं तो ये तो शायद समय की कमी पड़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी वार्ड का निरीक्षण नहीं करते, वहां जाते नहीं हैं। मैं तो जो है जो भी कार्य होते हैं, चाहे वो रोड का हो, चाहे नाली का हो, कौन से वार्ड है ऐसा बताइए कि मैं 21 नंबर नहीं गया, अभी गया 21 नंबर, 9 नंबर में अभी अभी नाली वो रोड बन रही वहां नहीं गया, मतलब 2 नंबर में नाली का निर्माण हुआ वहां नहीं गया, कि 3 नंबर में नाली का निर्माण वहां नहीं गया, 4 नंबर में नाला बना, रोड बनी वहां नहीं गया, वहां पर अभी जो है हम गार्डन का निर्माण कर रहे हैं 8 तो हमारे यहाँ सामुदायिक भवन बन रहे हैं, और 19 नंबर वार्ड में नहीं गया, 18 नंबर वार्ड में नहीं गया। मैं तो ये कहता हूँ कि एक ये बताइए कि आप ने प्रश्न कहा है, लेकिन इसमें प्रामाणिकता मुझे कम प्रतीत होती है, क्योंकि 1 से लेके 24 वार्ड तक ये बात सत्य है कि मैं अपने वार्ड में जरूर कम कराया हूँ, क्योंकि उसमें कुछ विसंगतियां आ रही हैं, लेकिन मेरे वार्ड को छोड़ करके कई चीज की विसंगतियां हैं। ये विसंगतियां मेरे समय की तो है नहीं, वैसे ये विसंगतियां पूर्व के में वहां पर आवास योजना संचालित थी, और आवास योजना में करीब 80 से 100 लोगों के आवास जो है मेरे पूर्व में 7 साल से लोगों को आवास से वंचित थे, लेकिन हमारे बैठते ही और हमने लगभग 100 लोगों का आवास पास कराया, और उनको सभी को प्रथम द्वितीय तृतीय किस्त दिलाई। आज आप जाकर के पता कर सकते हैं, जो काम मेरे हाथ में था वो मैंने किया। जो माँ शारदा के धाम में देवी लोक को लेकर जो परिकल्पना है और देवी लोक को लेकर जो मास्टर प्लान है या जो भी प्लानिंग है भविष्य में क्या करते क्या नहीं करते वो अलग विषय है। वार्ड क्रमांक 1 की जो जनता है वो देवी लोक के निर्माण को लेकर भय में रहती है। उनके मध्य में एक भय है, भय का वातावरण है कि उनके छत चले जाएंगे, उनके बच्चों की छाया चली जाएगी और दर दर के हो जाएंगे। लोग बाग 40 साल 50 साल 70 साल अपनी पूरे जीवन की पूंजी लगाकर बैठे। क्या स्थिति है? क्या माई के लोक से जनता का, वहां जो जनता बसी हुई है वो जो भयभीत है उसका भय वास्तविक है या उनका बचाव होकर देवी लोक बनना है? क्या स्थिति है उस जनता, जो जनता के अंदर भय है, उसके भय के लिए बीजेपी क्या कदम उठा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक वैचारिक पार्टी है, और आप अंत्योदय को मानने वाली, अंत्योदय का मतलब आखिरी छोर तक में रहने वाले व्यक्ति को उसको लाभ देने का काम अगर कोई पार्टी करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो जो अंत्योदय के विषय में सोचेगा वो किसी बसे बसाए को कैसे उजाड़ देगा? ये बात सही है, व्यवस्थाएं हैं, और व्यवस्थाओं में मतलब जरूर है कि कुछ ऊंचा नीचा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन जहां तक वहां पर लोग जो निवास कर रहे हैं, देखिए भूमि पट्टे पर तो कोई ज्यादातर लोग वहां पर निवास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनके वहां पर पट्टे मिले हैं और अन्य लोग जो वहां पर 15 साल 20 साल 25 साल से वहां पर निवास कर रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा ये है कि इस विषय में मैं लगातार वहां के रोजी रोजगार की चिंता कर रहा हूं। कई बार इस पे आया भी है, अतिक्रमण को लेकर के भी विषय आया, लेकिन मैंने सदैव इस बात की वकालत की है कि पहले उनको व्यवस्थित होना चाहिए, और मेरा जहां तक बस चलेगा, और मैं भी जानता हूं कि हमारी पार्टी की भी इच्छा यही है, तो मैं कहता हूं कि चाहे वो रोजगार की दृष्टिकोण से हो, चाहे उनके आवास की दृष्टिकोण से हो, तो उनको जब तक उनको व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तब तक उनको वहां से हटाया नहीं जाएगा। एक प्रश्न मैंने किया था, उसका उत्तर नहीं मिला। मैंने एक सवाल आपसे किया कि आपके नगरपालिका पद पर आसीन होने के पहले, आपके उस सीट पर सीटिंग होने के पहले, कांग्रेस के धर्मेश घई जी नगरपालिका में 5 साल उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में बिताया। तो कांग्रेस के समय में वहां भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ? आपके बैठने के बाद कौन कौन से ऐसे भ्रष्टाचार, आपने भ्रष्टाचार भी पकड़े होंगे, क्या सामने आया? या बीजेपी के समय में जो भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है, कांग्रेस के लीडर लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेता जो है लगातार नगर पालिका पर और आपकी सीटिंग पर आरोप लगाते हैं,
तो कैसा आप देखेंगे कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार 5 सालों में क्या आपके सामने आया है नहीं आया? कांग्रेस ने मैहर को सही तरीके से सजाने में कांग्रेस सफल रही है या नहीं रही है? क्या कारण रहे? देखिए, जब कोई भी कार्य विकास की दृष्टिकोण से किया जाता है और अच्छा कार्य जब होता है तो उसका परिणाम भी जनता देती है। और इसके पहले के कार्यकाल में कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी, धर्मेश घई जी यहाँ पर कांग्रेस से अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके पहले भी मेरे को लगता है जो अध्यक्ष थे, शायद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विष्णु चौरसिया जी के बाद कई सालों बाद यहाँ पर पहली नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बैठी हैं। तो जब कोई कार्य कम रहे होंगे, कमजोरियां रही होंगी, पार्टियों की तरफ से कोई कमजोरियां रही होंगी या तो विकास कार्य करने में अक्षम रहे होंगे, तब तो जनता उनको नकारती है और इसका परिणाम है आपके सामने है। अब मैं किसी का उसमें व्यक्तिगत विरोध ना करते हुए ये आपके सामने है, इसका जवाब जनता ने दिया है, तो मेरे को उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैहर शहर के घंटाघर कटरा बाजार में अतिक्रमण को लेकर एक विवाद है, उसको कैसे हल करेंगे आप? क्या आपने उसके लिए क्या प्लान तैयार किया? मैहर जिला बना, जिला अस्तित्व में आया और जिला अस्तित्व आने के बाद से लगातार मैहर में विकास के कार्य हो रहे हैं। देखिए, कोई भी जब जिला बनता है, अन्य भी जिले बने हैं और जिला बनने के बाद देखिए दो विधानसभा का चुनाव भी हुआ। विधानसभा में चुनाव जिला बनने के बाद उसका फायदा भी मिला, पार्टी को हमारे फायदा मिला और मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी जी यहाँ पर विधायक बने और विधायक बनने के बाद जो है यहाँ पर जो है विकास भी बढ़ा और जिसका परिणाम है कि जिला कलेक्ट्रेट भी बन रहा है, पुलिस लाइन भी बन रही है और एसपी ऑफिस का कार्यालय भी बन चुका है। मतलब अन्य योजनाओं के विषय में तो और मतलब जो भी है मैहर में विकास के कार्य लगातार मतलब तीव्रता के साथ चल रहे हैं। तो पार्टी का तो इसमें नो डाउट कि पार्टी ने इसको प्राथमिकता के साथ लिया है और हमारा चूंकि हमारा क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र है, क्योंकि हम नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत काम करते हैं, तो हम नगर पालिका क्षेत्र में एक मास्टर प्लान के तहत 2015 में जो मास्टर प्लान बना था उसमें 2015 में 17 गांवों को इसमें जोड़ा गया था। 17 गांवों में जोड़ा था। उस समय तत्कालीन ललिता सूर्यप्रकाश चौरसिया उसमें अध्यक्ष थी, उनके समय ये मास्टर प्लान शायद बना था और उसके बाद अस्तित्व में धर्मेश घई जी के समय ये अस्तित्व में शायद आया था, जो मुझे जानकारी है। और उसमें जो है अपन उसको मास्टर प्लान को भी अपन उसमें देख रहे हैं इसमें। और क्योंकि अब चूंकि मैहर में आज की स्थितियां पहले की जिला बनने के बाद लोग यहाँ पर बहुत से बाहर के, चूंकि माँ का धाम है, तो यहाँ पर तो यूपी बिहार का भी व्यक्ति जो है चाहता है कि माँ के धाम में हम बाहर से आए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन यहाँ पर रहें, माँ की भक्ति करें, माँ की सेवा करें और यहाँ का परिदृश्य बढ़ रहा है। और चूंकि व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि अब 3 क्षेत्र हमको मिलते हैं। पश्चिम मतलब चूंकि पश्चिम में जो है ज्यादातर वन विभाग की जमीन है, वन विभाग में कोई वैसे डेवलपमेंट होता नहीं, अब आप भी जानते हैं, और 3 क्षेत्र मिलते हैं। तो उसके बाद भी इनको जो है जोड़ करके, और जैसे अभी आप देखे होंगे कि एक बाईपास भी बन रहा है, यहाँ से चौल से आकर के ये पूरा जाकर मात के धाम से पीछे पन्ना तरफ से भी आ रहा है, तो ये नक्तरा होते जोड़ते हुए ये निकल जाएगा। तो जब चूंकि अभी बाजार जो है अभी सिंगल रास्ता, जैसे देवी जी ही जाना है तो अभी सिंगल रास्ता है, तो जब रास्ते बढ़ेंगे, जैसे रामपथ गमन बढ़ गया, एक सतना से सीधे कमरकंटक को जोड़ रहे हैं, तो इस तरह से धीरे धीरे जो संभावनाएं हैं धीरे धीरे बढ़ती है। अभी चूंकि मैहर में घंटाघर आप देखिए तो आदमी की एक मानसिकता बन चुकी है कि हमें कोई भी सामग्री, हमारे अपने ही लोग हैं और सबकी इच्छा ये रहती है कि हम घंटाघर के पास ही सामग्री खरीदें। अब जो बाजार में जब घंटाघर में अब जब पूरा क्राउड एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जब एक जगह पूरा क्राउड इकट्ठा हो जाता है, तो जो हमारे फुटपाथी वाले भी हैं उनको भी लगता है कि हम अन्य जगह हमारा धंधा नहीं चलता, तो वो भी कोशिश करते हैं घंटाघर में घुसे, है ना। तो इसमें हम ना उनका दोष दे रहे हैं ना व्यापारियों को दोष दे रहे हैं। अब आप ये बता दीजिए व्यापारी बेचारा क्या करे। अब व्यापारी की दुकान में अगर ठेला लगा लिया जाता है तो वो भी परेशान है,
और अगर भाई दबे ठेला वाले को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, अगर ठेला वाले को भगा रहे हैं तो कह रहे हैं गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो हमें तो गरीबों का भी देखना है और उन व्यापारियों का भी देखना है, समाज का भी देखना है। तो हम सभी दिशा में काम कर रहे हैं। भाई सब्जी मंडी में अभी अभी उस दिन कल ही हम लोग जो है हमारा जो है हमारे मतलब व्यापारी संघ के अध्यक्ष नितिन ताम्रकार हमारे, जबकि वो उपाध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं, और वो थे अशोक चौबे जी हमारे सभापति हैं, रवि शराब जी हैं, वो भी पार्षद हैं। अब सभी लोग होंगे जब व्यापारी भी, उसके बाद भी उनको भी कष्ट, उनको भी लग रहा है कि क्योंकि 4 लोग तो उन्हीं से बोलेंगे। मैं वहां गया, जाने के बाद फिर वहीं पर मैंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को वहीं पर तलब किया, और तलब करने के बाद चूंकि मैं एज ए तलब करने का विषय ये है कि मैं सांसद प्रतिनिधि भी हूँ नगर पालिका से, अधिकारियों को इस हिसाब से कि भाई शहर की व्यवस्था है, देखना है, आप आइए। तो वो आई, बुलवाया, जाकर के पूरा निरीक्षण कराया, और जब निरीक्षण करा करके गया तो वास्तव में लग तो रहा है भाई, लग रहा है कि वास्तव में मतलब यहाँ पर वो करने की जरूरत है, व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। देखिए गोपाल बाग का भी हमने करीब वहाँ 5 करोड़ रुपया डेवलपमेंट में जो है पूरे तालाब को वहां पर उसका बनवा करके वहां भी पाथवे बना रहे हैं, वहां यात्री प्रतीक्षालय भी बन रहा है, और साथ में मतलब एक व्यवस्थित जिसको कहते हैं वहां पर मंदिर, वहां चूंकि भगवान राम की वहां पर चरण पादुका भी, विष्णु भगवान की चरण पादुका भी है, तो उस स्थान को पूरी तरह से सौंदर्यीकरण से वहां पर डेवलप किया जा रहा है। और इसी तरह से आप देखिए गरवाना तालाब का भी सौंदर्यीकरण हो रहा है, और हमने जो है विष्णु सागर हो ही गया, गोपाल तालाब हो गया, ये हो गया, और गरवादा तालाब हो गया। अब इसके अलावा अभी हमने जो है 40 स्थानों पे, नहीं 16 स्थानों पे आप देखिए हमने हाई मास्क लाइट अभी लगवाई, करीब 40 लाख की लागत से। लगभग वो 5 जगह चालू हो गए हैं। बड़ी माई में लगवाया, ईदगाह में लगवाया, गोला मठ मंदिर में लगवाया, रंगला चौराहा में लगवा रहे हैं, कटरा चौराहा, मतलब इस तरह से 16 हाई मास्क अभी यहाँ पर सौराय मोहल्ला में भी हमने वहां पर हाई मास्क, इस तरह से करीब 20 स्थानों पे हाई मास्क लगवाए। और शहर में पेयजल के लिए यहाँ पर जो है आपसे बता दूं, इसमें थोड़ा सा हमारे यहाँ पेयजल की हमारे यहाँ पूरी टंकियां बन चुकी है। ये भी बहुत अभूतपूर्व काम है। मतलब अब देखिए 100 करोड़ की योजना ये भी पूरी तरह से बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ टेक्निकल कमी है। नहीं, हमारा जो प्रयास रहा है घर घर पानी पहुंचाने का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको हर घर पानी देना है, तो हमने उस दिशा में भी काम किया। 95 बोरिंग में 52 बोरिंग हमने कराई, जो इतिहास में शायद इसके पूर्व में कभी नहीं हुई। अभी जो बची हैं वो भी हम करा रहे हैं। हाई मास्क लगवा दिए, लग ही गए हैं। लाइट के देखिए, आप देखिए अब 120 करोड़ की जो योजना है, क्योंकि आउटसोर्स की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, मतलब पानी आएगा कैसे, तो उसके विषय में हमारी विधायक जी, सांसद जी, माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सभी से चर्चा हुई, और उसकी व्यवस्था होकर के बहुत शीघ्र ही घर घर पानी पहुंचाने का काम करेंगे। वैसे भी आप को 3 वर्ष में मैं इतना बता सकता हूं, शायद 3 वर्ष के पूर्व का विषय आपको मालूम होगा, उसके विषय में आप भी बता सकते हैं कि मैहर में पेयजल की स्थिति क्या हुआ करती थी और कितने झगड़े होते थे। आप एक भी पेयजल की 3 वर्ष के कार्यकाल में एक भी पेयजल से संबंधित कोई भी FIR बता दीजिए आप। नहीं, कोई भी नहीं है। हमने गर्मी में भी पानी उपलब्ध कराया, हमने जो है KGS से पाइपलाइन जोड़ते हुए और गर्मी में भी में डेली पानी देने का काम किया। कुल मिला के आपने डैमेज कंट्रोल अच्छा किया। तो अध्यक्ष जी, एक सवाल बनता है कि आपने इतना, जितने आपने कार्य गिनाए और जितनी आपने अभी विकास योजनाएं गिनाई, ये वास्तव में हो रहा है, दिख भी रहा है, सब सारी चीजें हैं। अभी आपके पास ये दस्तावेज आप रखे हुए हैं, लगभग ये कितने की योजनाएं हैं ये जो आपने दस्तावेज आपने लिए हैं? इसमें जो है 49 करोड़ 76 लाख रुपए के कार्य जो है हमारे, लगभग बहुत से कार्य इसमें पूर्ण हो चुके हैं, और बहुत से कारण अभी कार्य प्रगति पर हैं। अभी आपसे बता दूं, आप देखिए हमने बड़े बड़े नाले जो कभी, मतलब अभी मैं गया कटनी रोड में,
तो वहां पर लोगों ने अलग से मुझको बुलाया और बोला कि भैया आपने अभूतपूर्व काम किया, ये नाला मतलब करीब 7 वर्षों से चल रहा, 8 वर्षों से, और ये कई बार टेंडर भी हुआ, कई बार उसमें जो है बार बार कैंसिल हो जाते हैं। हमने जा जाके निवेदन करके, हाथ जोड़ करके, और किसी तरह से सीमा से ही बनवाया। तो अध्यक्ष जी, जैसा कि आपने बताया विकास कार्य आपके कार्यकाल में तेजी से हुए, प्रगति पर है, बहुत से विकास कार्य तो दिख भी रहे हैं, पर ये विकास कार्य जनता तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या प्रचार प्रसार की कमी है? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, शायद मेरे अंदाज से मैंने 3 साल के बीच में, 3.5 साल हुए हैं, शायद आपने मुझे पहली बार, आपको क्या लगा, क्यों लगा, मैं नहीं जानता हूँ। मुझको तो मेरे पास तो कोई पूछने ही नहीं आया, और अगर आप आए हैं तो मैं तो इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने कम से कम मैहर के विकास के विषय में पूछा। तो अगर आपने पूछा है तो मैं आपका इसके विषय में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन भी करता हूं। और किसी ने पूछा ही नहीं है तो मैं क्या बतला देता। अच्छा, मतलब साधना न्यूज पहला है जो आपके पास आकर ये विकास कार्यों की जानकारी, अभी तक आपके पास कोई मतलब मीडिया पर्सन या कोई न्यूज चैनल से कोई कभी आया नहीं आपसे ये जानकारी लेने, और आप आरोप प्रत्यारोप झेलते रहे। हाँ, देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो जीवन का काम है। आदमी घर में भी झेलता है, बाहर भी झेलता है, समाज में झेलता है। तो आरोप प्रत्यारोप तो देखिए जीवन का काम है। आदमी को निष्ठा, सही नियत से काम करना चाहिए। जो मैं मानता हूं कि हमको जो है अपना कार्य ही बताता है कि हम क्या हैं और हमारी हैसियत क्या है, हमारी स्थिति क्या है। अभी एक विषय और आपसे बताना भूल गया। उसमें हमारे यहाँ जो है 210 करोड़ रुपया, जो 210 करोड़ रुपया का एक अभूतपूर्व जो है जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत की गई है। उसमें जो है 210 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए हैं। उसमें हमारी मतलब उसमें विधायक जी का भी उसमें योगदान है, जिन्होंने उसको जो है हमने उसको प्रस्ताव को पास कराया यहाँ से, और उस प्रस्ताव को ले जा करके उन्होंने A+ कराने का कार्य किया है। तो मैं उनको, विधायक जी को भी धन्यवाद दूंगा इसके लिए कि उन्होंने इस कार्य को किया है। और क्योंकि ये मांग तो हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा शुरू से ही की गई थी। 1 वर्ष पूर्व जब मैहर में, सतना में डॉक्टर मोहन यादव जी आए थे, तब हमने दिया था उनको, और उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए विधायक जी ने उसको साकार रूप किया। एक ये तो 210 करोड़ की योजना आपने ठीक बताया। एक आपके ही वार्ड में महाराजा न्यू आरकंडी, आपके ही वार्ड क्षेत्र का है, न्यू आरकंडी में डंपिंग यार्ड, जो वहां नगर पालिका का डंपिंग यार्ड है पूरे नगर का कचरा फेंकने का, उसको लेकर बड़ी समस्याएं हैं। वहां तमाम जानवरों के शव फेंक दिए जाते हैं, गौवंशों के शव फेंक दिए जाते हैं, तो वहां तमाम तरह की बीमारियों से भी लोग ग्रसित हो रहे हैं। उस डंपिंग यार्ड को लेकर भविष्य में नगर पालिका की क्या व्यवस्था है, कैसा करेंगे इसे? देखिए, डंपिंग यार्ड के विषय में मेरी जो है लगातार इस विषय पर हम निगरानी में हैं, और हमारी इस विषय में माननीय सांसद जी से भी चर्चा हुई है, और कलेक्टर महोदय से, विधायक जी, सभी से चर्चा होती है। हम लोग राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं आपस में बैठ कर बातचीत भी करते हैं, और मैंने इसके लिए अवगत भी कराया। जमीन की व्यवस्था के लिए हमने तो 3 जगह जमीन भी देखी है, क्योंकि जमीन शहर के आसपास हम ये चाह रहे थे करीब यहाँ से 10 किलोमीटर के रेंज में मिले जमीन। तो ऐसी, जो कि मैहर में शासकीय जमीन की उपलब्धता थोड़ा सा कम भी है, तो करीब उसमें 8 से 10 एकड़ जमीन हमको चाहिए जिसमें पहुंच मार्ग हो। तो ये निरंतर प्रयास हो रहा है, और जैसे ही जमीन उपलब्ध हो जाएगी, और इस समस्या से तो हमारे वार्डवासी दूर होंगे, क्योंकि हमारा निजी का स्वयं का वार्ड भी है। हमको भी इस बात का हमें बहुत ज्यादा चिंता है, और लगातार इसमें प्रयास किया जा रहा है। जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी उस यार्ड को यहाँ से स्थानांतरित करने का काम किया जाएगा। तो अध्यक्ष जी, 9 वर्ष है, 2026 का 9 वर्ष अभी पहला महीना है, और 26 जनवरी भी आ रहा है। आप हमारे दर्शकों को 9 वर्ष और 26 जनवरी की क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं मैहर के समस्त नागरिकों को, नगर पालिका अध्यक्ष जी की तरफ से और अपनी तरफ से, मैं सभी नगरवासियों को, हमारे व्यापारी बंधु, युवा साथी, किसान भाइयों और हमारे बच्चे, सभी को 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस है, उस पर भी मैं जो है आप सभी को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और मैहर के विकास में आप हमारा सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। संतोष सोनी जी हमारे साथ मौजूद है। हम संतोष सोनी जी से
नीति में आने का इनका उद्देश्य क्या था, मैहर को लेकर इनके दिमाग